डॉक्टर ललितेश कांत, हार्ट विशेषज्ञ। और कई बार हम दिखा चुके हैं कि जो थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा जो हार्ट अटैक जिन लोगों को आता है, अक्यूट हार्ट अटैक जिनको आता है, उनका थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया से इलाज करते हैं और बहुत सस्ते में बहुत कम कीमत पर इलाज होता है और बेहतरीन रिजल्ट इसका है। कई पेशेंट्स हमने दिखाए हैं जो यहाँ से ठीक होकर गए हैं। ऐसे ही एक पेशेंट हमारे साथ है, तुलाराम। तुलाराम जी नमस्कार। कब आए थे यहाँ पर? मैं 2-3 दिन हो गए मेरे को। क्या हाँ, दिक्कत थी? पता नहीं, ऐसे ही बीपी कम हो गया था। बीपी डाउन हो गया? हार्ट में कुछ लग रहा था? हार्ट में पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। अब ठीक है? हाँ हाँ। इलाज बढ़िया हो गया? अरे बढ़िया इलाज हो गया? हाँ, इलाज बढ़िया हो गया। जो यहाँ के केयर टेकर हैं, जो सही है, अच्छे है। व्यवहार है, बढ़िया है। हाँ, एक पेशेंट्स और हैं हमारे साथ जिनका हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी। क्या नाम है भाई साहब? दीपक नाम है। दीपक। क्या हो गया था? वो मेरे को सांस की हो गई थी। सांस की दिक्कत हो हाँ गई? जी। कितनी उम्र है? मेरी 22 22 की। साल है। हाँ जी। अभी से एक सांस की दिक्कत कैसे होने लगी? पता नहीं कैसे। क्या काम करते हैं? डिलीवरी करता हूँ, हैं? स्कूल बस चलाता हूँ। अच्छा, स्कूल बस हाँ चलाते जी। हैं। तो क्या बताया डॉक्टर ने यहाँ पर जब आए? अब डॉक्टर ने क्या बताया, भर्ती कर लिया। भर्ती कर दिया? हाँ। किस वजह से बताया, नहीं बताया क्या दिक्कत हो रही? हाँ, दिक्कत मतलब इन्फेक्शन बना था कोई। इन्फेक्शन हो रहा था? हाँ जी। कितने दिन हो गए, कब आए थे? कल आया था मैं 6 बजे। अब रिलीव है, बेटर हाँ है? जी। फरीदाबाद ये दो पेशेंट्स हैं और हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे एक बार कि क्या इनको दिक्कत थी और ये क्या प्रक्रिया इनकी अपनाएंगे, किस तरह से इलाज किया गया। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार फरीदाबाद। ये मिस्टर तुलाराम है। ये परसों इवनिंग में हमारे एज होगी इनकी तुलाराम? 60 ईयर 65। तो ये आए थे। इनको परसों आफ्टरनून से घबराहट, स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी और चक्कर सा आ रहा था। तो ये हमारे पास नाइट में आए थे, तकरीबन 9 PM के आसपास। हाँ हाँ। तो फिर हमने इनका ECG किया तो ECG में इनको हार्ट रेट काफ़ी कम आ रहा था, 40 था। और ECG में जो हमारे को जो निकला उसमें वो था इंफीरियर वाल हार्ट अटैक था। इंफीरियर वाल में हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाता है, BP लोज हो जाते हैं। ठीक है। तो फिर हमने इनको इमीडिएट ये सलाह दी कि आपकी तो दिल की नारी जो है उसमें खून की रुकावट है, जिसके चलते आपको हार्ट अटैक हुआ है। इसका जो प्राइमरी और बेस्ट ट्रीटमेंट तो वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी है, बट इनकी पास फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट था। तो फिर हम इनको सेकेंड लाइन ऑप्शन दिया, थ्रोम्बोलाइसिस, जो हम शुरू से करते आए हैं अपने पुअर पेशेंट्स के लिए। हमने इनका फिर थ्रोम्बोलाइसिस STK के द्वारा स्टार्ट किया और विद इन 1 आवर इनका हार्ट रेट स्टेबल हो गया और ये सिम्टोमेटिकली भी काफ़ी बेटर हो गया। ही इज ए नोन केस ऑफ डायबिटिक, जिसके कारण इनको इतना सीवियर पेन, हाँ, ज़्यादा पेन नहीं था, वो सिम्टम नहीं होते बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो जो इनके सिम्टम में रिकवर होना आस्ते आस्ते चालू हुआ एंड टुडे यू कैन सी ही इज इन ए वेरी बेटर पोजीशन। जी जी। सब जैसे हार्ट बीट चलती रहती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे क्योंकि जब भी हम नॉर्मल जो हमारा हार्ट रेट होता है वो 100 से कम होना चाहिए, 60 to 100 के बीच में होता है। जब उससे कम होता है तो हम, हाँ, अभी इनका 74 आ रहा है, 74-75 हो गया, क्योंकि थ्रोम्बोलाइसिस का सक्सेसफुल रिजल्ट है उसमें। ECG में ड्रास्टिकली चेंज आ गया था 1 घंटे के बाद जब हमने इनका प्रोसेस कंप्लीट किया था। ये अगर मतलब टाइम पे नहीं आते और इलाज इनका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता तो क्या दिक्कत हो सकती थी इनको? सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है इनको, जिसमें कि हार्ट के दिक्कत में तो एक ही चीज़ होती है, कार्डियक अरेस्ट, और फिर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हो जाता है, जान भी जा सकती थी। वो कहते हैं कि भाई एकदम अभी तो ठीक था, अभी से एकदम एकदम चला गया, वो दिक्कत होती सबसे है। अच्छी चीज़ थी कि ये विद इन 6 आवर आ गए थे, जो कि हमारा गोल्डन टाइम होता है थ्रोम्बोलाइसिस का, इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा आया। आपका रिजल्ट अच्छा ही आता है। हमने तो काफी अपने पेशेंट दिखाए हैं, जो आप काम करते हैं बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये बच्चा हाँ, ये कल शाम में आए थे। हाँ, इनका भी ये था कि चक्कर आ रहा है, ब्लड प्रेशर काफ़ी कम था। जब ECG किया तो उसमें हार्ट रेट 215 था, जो PSVT था, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो पहले तो एक्चुअली क्या होता है कि जब ऐसे कम एज वालों को, अटेंडर्स को बताओ तो वो हमारी बात पे ही नहीं यकीन करते हैं कि जी इतने कैसे कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा है। फिर इनको कन्विंस करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर हमने इनको समझाया, फिर बताया कि भाई कहीं ना कहीं तो ले जाके इलाज कराओ।
अगर यहाँ नहीं करा सकते तो लेके जाओ, ये ईसीजी है, एविडेंस यही है, जो चीज़ें ईसीजी में वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट फाइनली दे गेट कन्विंस्ड। हमने इनको एडमिट किया, फिर इनका हमने रिदम को रिवर्ट किया केमिकली, लाइक उसमें इंजेक्शन वगैरह जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसके थ्रू। साथ में इनके साथ रेस्पिरेटरी कंपोनेंट भी है, LRTI भी है, बट हार्ट रेट तो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया जी। फरीदाबाद कांत हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, नहर पार। एक बार एड्रेस डॉक्टर साहब क्या है कंफर्म कर दे थोड़ा। ये चांदी वाला बाग पे है, सेक्टर 87। जब आप RBI सोसाइटी के पास आएंगे महाराणा प्रताप चौक से, जो रोड अमृता की तरफ आती है, 200 मीटर चलने पे आपके लेफ्ट हैंड पे है जी। किसी भी तरह का आपका एक्यूट हार्ट अटैक की इस तरह की दिक्कत आती है तो यहाँ पर तुरंत संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर ललितेश कांत आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे, सही परामर्श देंगे और सही समय पर आपका इलाज भी करेंगे। कई बार लास्ट 5 इयर्स हम लोगों ने कितने इंटरव्यूज किए, कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया है जो पुअर हैं। देखो हार्ट अटैक में तो सबसे प्राइमरी जो रहता है वो क्लास 1 तो ट्रीटमेंट, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है डेट इज एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। बट बहुत सारे ऐसे पुअर पेशेंट होते हैं जिनके पास कोई मेडिक्लेम नहीं होता है, जिनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब किसी, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहाँ तो आदमी कहाँ से भरेगा इतने पैसा, बहुत मोटा खर्चा होता है। पुअर पेशेंट्स के लिए तो एज ए इमरजेंसी एंड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही है जी, कि थ्रोम्बोलाइसिस हम करें। खर्चा मान लो वही अब 30-40 50,000 आता है स्टे, अगर एंजियोप्लास्टी के लिए जाते तो 1.5 से 2 लाख रुपए जी हाँ। बट जो एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए तो एज ए इमरजेंसी तो कुछ ना कुछ तो करना है। वी कांट लीव आवर पेशेंट तो जस्ट सिंपली गोज डाई बिकॉज दे आर पुअर। तो वी हैव टू टेक सम, उसके चैलेंजेस अपने रहते हैं, ट्रीटमेंट फेल्योर का रिस्क रहता है, इंट्राक्रैनियल ब्लीड का रिस्क रहता है। But as in an emergency or life-saving procedure, we have to take each and every step to save our poor patient. This is my, as of now, I am thinking like that, and on that pathway, I am working since last 5 years. You are working since last 5 years और I am regularly connected with you और पब्लिक को दिखा रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टर साहब अपना पूरा एफर्ट्स करते हैं और जो मोस्टली रिजल्ट है आपका थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा वो कितना परसेंट है। हमारे तो अब तक ऑलमोस्ट 100% है। हमने दिखाए हैं, हमने इतने सारे पेशेंट्स को थ्रोम्बोलाइज किया, सारे आते हैं OPD में फॉलो अप में, दे आर ऑल आर क्वाइट स्टेबल। फरीदाबाद आप भी अगर इस तरह की कोई समस्या से, एक्यूट हार्ट अटैक की या कोई सांस लेने में दिक्कत या सिम्टम्स किस तरह से जांच पाएंगे हम। चेस्ट पेन जो पहला एकदम कॉमन सा सिस्टम है, कई दफ़ा क्लासिकल नहीं रहता है, घबराहट, स्वेटिंग हो सकती है, पसीना आ सकता है। कई दफ़ा मरीज अगर हार्ट रेट, जैसे ये पेशेंट थे हार्ट रेट इनका 40 आ गया था क्योंकि इन्फीरियर वाला MI था, अगर और ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि ही फेल डाउन, ही मे कम टू अस इन अनकॉन्शियस स्टेट। तो दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को एकदम सा क्लासिक सिस्टम हो, वो सिम्टम हो कि चेस्ट पेन ही हो रहा है। घबराहट, स्वेटिंग, अनएजीनेस, पैल्पिटेशंस, ऑल दीज आर आल्सो कार्डियक सिम्टम्स ओनली। कई दफ़ा बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के तरह आते हैं, जैसे ये जो यंग गाय है, ही केम टू मी ऑन यस्टरडे इवनिंग कि हमें घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है। जब ECG किया तो देखा उसमें हार्ट रेट 250 है, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टाइकार्डिया। उम्र के बच्चों में किस तरह ये दिक्कतें आती हैं डॉक्टर साहब, किस वजह से आती हैं। देयर आर सर्टन पैरामीटर्स ऑन दिस, कुछ के तो जेनेटिक्स काउज होते हैं, कुछ के अदर किसी की वैसी टेंडेंसी होती है जेनेटिकली, किसी के पेरेंट्स के वैसे हिस्ट्रीज रहते हैं, विच मे फर्दर लीड टू द कार्डियक इवेंट्स। फरीदाबाद डॉक्टर ललितेश कांत है और परामर्श के लिए, सलाह के लिए, किसी भी तरह की आपको समस्या होती है आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चांदीवाला बाग पर ग्रेटर फरीदाबाद में ये कांत। We are having 24/7. Earlier, so I was alone who was looking after all this institute, but now my younger brother Ranjitesh Kant, he is also MD physician. So now 2 doctors are available here 24/7 for any emergencies, especially for the cardiac emergency. मतलब 24/7 2 डॉक्टर्स यहाँ पर हमेशा अवेलेबल होते हैं, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब। और चांदीवाला बाग ग्रेटर फरीदाबाद में आप आ सकते हैं, कांत हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जोड़ेंगे आपको शहर के नई खबर के साथ, बने रहिए फिलहाल हमारे साथ। धन्यवाद।